प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली और आप उसको प्रिय लगते हो मुझसे ज्यादा, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह करा दो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले क्या? बोले मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, इससे कई गुना ज्यादा प्रेम करने वाली आपसे और आप उसको बहुत प्रिय लगते हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले वाह। इतने प्रसन्न हुए ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू ही निकल आए ठाकुर जी के। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी से वस्तु तो मांगो, पर हम लोग वस्तु क्या मांगते हैं? जो हम अपने उपभोग के लिए चाहते हैं वो वस्तु हम ठाकुर जी से मांगते हैं। ठाकुर जी से वस्तु की कामना करो, पर कामना के साथ में एक भाव और रखो, ये वस्तु क्यों चाहिए? ताकि आपकी सेवा हो सके। जैसे हे ठाकुर जी, अहमदाबाद के बोपल में हमारा बंगला बन जाए। अब इसमें यह नहीं कहना हमारा बंगला बने, ठाकुर जी आप राज करो, आप सुख से विराजो, ऐसा सुंदर एक घर बन जाए, ऐसी कृपा आप हम पर करो। हे ठाकुर जी, हम आपके लिए सुंदर रथ लाना चाहते हैं, कभी कहीं जाएं तो आपको उसमें बैठा के ले जाया करें, ऐसी कृपा करो, बढ़िया बढ़िया मैगी वाली बड़ी गाड़ी लेके आवें। हे ठाकुर जी, हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो भविष्य में आपका खूब सुंदर भक्त हो। हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पुत्री मिले जो आपके अनन्य भक्त बने। और जो यहां युवा बैठे हैं दो चार, हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पत्नी मिले जो आपकी हमसे ज्यादा सेवा करे। हे ठाकुर जी, हमें ऐसा पति मिले जो आपका खूब भजन करे। अब देखो, मांगा तो संसार ही है, लेकिन आप इसको संसार कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारी संसार की वस्तु भगवत प्राप्ति ही करा रही है। गलती कहां होती है, अपराध कहां होता है कि हम ठाकुर जी से संसार की वस्तु अपने उपभोग के लिए मांगते हैं। नंद बाबा और यशोदा ने भी पुत्र की कामना की और उसी के लिए तीर्थों में गए, लेकिन वहां श्लोक स्पष्ट है कि पुत्र कैसा चाहिए? बोले विष्णु आराधनार्थाय। नंद बाबा कहते, हे बद्री विशाल भगवान, ऐसा पुत्र दे दो जो गैयान की सेवा करो करे, संतन की सेवा करो करे, हमारे घर के ठाकुर जी की सेवा करे करे। ये नहीं कि हम माता पिता बूढ़े हो जाए हमारी सेवा करें, नहीं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले कि इसी प्रभाव से ठाकुर जी इतने ही रीझ गए, बोले संत सेवा गौ सेवा के लिए पुत्र मांगा तो कोई और नहीं, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। बंधुओं, मैं एक बात और कहता हूं कथा में, व्यक्ति अपने विकारों की लिस्ट बनाए कि उसके अंदर कितने दुर्गुण हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, अहमता, जो कुछ भी आप अपने शब्दावली में अपने दुर्गुण लिखो और विचार करो ये दुर्गुण क्यों है। क्योंकि ये दुर्गुण किसी मानव के साथ घटित हो रहा है, इसलिए ये दुर्गुण है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। जैसे क्रोध संसार के प्रति है तो पाप है, लेकिन वही सेवा में आ जाए, ठाकुर जी के प्रति हो जाए। प्रयागराज में एक मंदिर है आज भी, वहां एक बूढ़ी माता जी सेवा करती थी ठाकुर जी की। माता जी बेचारी अतिवृद्ध हो गई, उनका परिवार लगभग खत्म जैसा हो गया था, लेकिन फिर भी वो ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ती थी। एक दिन माता जी कहीं से गिर गई, उनका पैर टूट गया। लोग बाग उनको हॉस्पिटल ले गए, वो सब पे चिल्ला रही, तुम लोग क्यों मुझे ले जा रहे हो? अरे जाने तोड़ो, वही ठीक करेगा याकू। डॉक्टर पलस्तर लगाने लगा, डॉक्टर से बोली छूना नहीं, जाने तोड़ो वही ठीक करेगा। घर वाले बोले ये ऐसी बुढ़ापे में बोलती रहती हैं, आप तो पलस्तर कर ही दो।
लेकिन मैया हिलती रही, पलस्तर करवाया ही नहीं। बोले क्या चाहती हो? बोले मुझको ले जाके मेरे ठाकुर जी के सामने बैठा दो और तुम सब चले जाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ठाकुर जी के सामने जाके बैठा दिया, सब चले गए। ठाकुर जी से बोली क्या कमी छोड़ी तुम्हारी सेवा में है? वस्त्र अपने हाथ से बना के पहनाती हूँ, तुम्हारे लिए भोग बनाती हूँ, तुम्हारी सारी सेवा कितने भाव से करती हूँ, आज मेरा पाम तोड़ दिया आपने, चलो अब इसको ठीक करो। और तुमने यदि ठीक नहीं किया तो मैं भी बाहर से पत्थर ला रही हूं, मैं भी तुम्हारा पांव तोड़ दूंगी। जैसे ही ये भाव उनका आया, इतने में ही मैया अपने आप खड़ी हो गई, पांव सब ठीक हो गया, ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। अब कहने कोई एक भाव नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने घर के ठाकुर जी पे गुस्सा करो, पत्थर दिखाओ उनको। भाव होए तो ये कर सकते हो। हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा क्रोध करने का भी अधिकार है। लेकिन गली मोहल्ले में चल रहे आते जाते लोगों को आप अगर डंडा दिखाओगे तो निश्चित है पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। क्यों? जानना पहचान हम पे गुस्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाएगा ना, तब क्रोध का भी अधिकार मिल जाएगा। प्रेम ही नहीं हो फिर क्रोध करो ठाकुर जी पे, तो क्या फायदा? कहने का अभिप्राय, आप अपने अवगुणों को भी यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत कर दोगे तो वह भी एक गुण बन जाएगा। परंतु ये अवगुणों के रूप में आप ये खाने पीने वाली चीज मत ले आना, वो तो अवगुण ही रहेंगे। विवेक, आप सब विवेकी हैं, सब जानते हैं कौन सा अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्दम ऋषि ने कहा, नाथ ऐसी पत्नी दे दो जो आपसे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करे, उससे मेरा ब्याह करा दो। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं कर्दम, चिंता मत करो। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति मेरी बहुत बड़ी भक्त है। उसने नारद आदि संतों से मेरी इतनी कथा सुनी है कि वो मुझे निरंतर भजती रहती है। परसों तुम्हारा उससे ब्याह होगा, उससे तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, जय हो, धन्यवाद भगवान, बस यही आकांक्षा थी आपसे। ठाकुर जी बोले, हम तुम्हारे वरदान से इतने प्रसन्न हैं कि एक वरदान हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले, अच्छा बताइए भगवान। बोले कि पहला वरदान तो तुमने मांगा कि देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा, मेरी भक्ता है। दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से देते हैं कि तुम्हारे यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा संतान बन करके आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र रूप में मेरा ही जन्म होगा। ऐसे भक्त मां, ऐसे भक्त पिता होंगे तो वहां पुत्र थोड़ी आएगा, मैं ही तो आऊंगा। कर्दम ऋषि तो अब नाचने लगे, बोले जय हो भगवान। सोचो, अब ये विचार की बात है, ठाकुर जी से मांगा ये है कर्दम ऋषि ने, पर ऐसा मांगा कि ठाकुर जी ने खुद को भी दे दिया। मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत आपका निर्माण एक भक्त के रूप में करती है। श्रेष्ठ मानव नहीं बनाएगी भागवत, श्रेष्ठ भक्त बनाएगी। कर्दम ऋषि का देवहूति के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात देवहूति माता के रूप को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर थी देवहूति कि कर्दम ऋषि देखते ही रह गए। और देखते 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 कर्दम ऋषि की लंबी समाधि लग गई। लोग बाग प्रश्न करते हैं, क्या कर्दम ऋषि सांसारिक स्त्री के रूप में मोहित होकर समाधि में चले गए? नहीं, कर्दम ऋषि मन में विचार कर रहे हैं, ये देवहूति इतनी सुंदर है, ठाकुर जी की सुंदरता की सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर, फिर उस सिंधु के अधिपति ठाकुर जी कितने सुंदर। और वे ठाकुर जी सदा किशोरी जी का चिंतन करते हैं, श्री श्री जी हमारी श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। सोचो, संसार का व्यक्ति इतना सुंदर है तो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे। और वो श्याम सुंदर सदा जिन किशोरी जी के पीछे